राज्य का नाम था चंद्रपुर, जहां वर्षों से चंद्रवर्मा राजवंश का शासन था। इस राज्य के बीचों बीच एक भव्य राजमहल स्थित था, जिसे चंद्रकूट महल के नाम से जाना जाता था। इस महल की शान शौकत और उसकी दीवारों की सुंदरता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। लेकिन इन दीवारों के पीछे कुछ ऐसा छिपा था जो किसी को भी नहीं पता था। एक रहस्य जो केवल चंद्रवर्मा परिवार के चुनिंदा सदस्यों को ही मालूम था। रानी सुरंगा, चंद्रपुर की महारानी, अपने पति राजा विक्रमसेन के साथ सुखी जीवन बिता रही थी। उनका प्रेम राज्य में मिसाल माना जाता था। लेकिन सुरंगा को एक बात की हमेशा चिंता रहती थी, जो उन्होंने कभी किसी से साझा नहीं की। वह चिंता थी चंद्रकूट महल की अदृश्य दीवारों की। सुरंगा को हमेशा लगता था कि इन दीवारों के पार कोई अनजानी ताकतें उन्हें देख रही हैं, उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रही हैं। एक दिन जब रानी अपने कक्ष में आराम कर रही थी, उन्होंने अचानक अपने कमरे की दीवार पर एक विचित्र चित्र देखा। चित्र में एक स्त्री को एक पुरानी किताब पढ़ते हुए दिखाया गया था और उसके चेहरे पर भय का स्पष्ट भाव था। सुरंगा ने उस चित्र को पहले कभी नहीं देखा था। उनके मन में कई सवाल उठने लगे। उन्होंने सोचा, क्या यह चित्र पहले से यहाँ था या यह अभी अभी प्रकट हुआ है? उन्होंने तुरंत महल के मुख्य चित्रकार को बुलाया, परंतु वह भी इस चित्र के बारे में कुछ नहीं जानता था। सुरंगा के मन में अब चित्र के रहस्य को जानने की उत्सुकता बढ़ गई थी। उन्होंने महल के पुस्तकालय में जाकर पुरानी किताबों की खोज शुरू की। वहां उन्हें एक प्राचीन ग्रंथ मिला, जिसका नाम था अदृश्य दीवारें। ग्रंथ को पढ़ते हुए रानी को ज्ञात हुआ कि चंद्रकूट महल का निर्माण एक महान तांत्रिक ने किया था, जो राजा चंद्रवर्मा के पूर्वजों के साथ रहता था। तांत्रिक ने इस महल को अदृश्य दीवारों से घेर दिया था, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति महल की असली संरचना को न देख सके। ये दीवारें केवल विशेष दृष्टि रखने वाले ही देख सकते थे। ग्रंथ में यह भी लिखा था कि जो कोई भी इन दीवारों के रहस्य को समझ लेगा, उसे अनंत शक्तियों की प्राप्ति होगी। परंतु इसके साथ एक शर्त भी जुड़ी थी, जो भी इस रहस्य को समझने की कोशिश करेगा, उसे भारी मूल्य चुकाना होगा। सुरंगा ने राजा विक्रमसेन से इस रहस्यमय चित्र और ग्रंथ के बारे में बात की। विक्रमसेन को यह सुनकर चिंता हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि महल की अदृश्य दीवारों के पीछे कुछ अदृश्य शक्तियां थीं, जिनका रहस्य अब तक कोई नहीं जान पाया था। राजा ने सुरंगा को आगाह किया, यह रहस्य हमारी पीढ़ियों से छिपा हुआ है। यदि हम इसे छेड़ेंगे तो न जाने क्या अनर्थ हो सकता है। हमें इस पर अधिक विचार नहीं करना चाहिए। परंतु सुरंगा का मन इस रहस्य में उलझ गया था। वह जानना चाहती थी कि इस महल के भीतर क्या छिपा है। उनके मन में उठ रहे सवालों का उत्तर ग्रंथ के किसी पन्ने में था, और वह इसे जानने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। रानी सुरंगा ने ग्रंथ को बार बार पढ़ा और उसे समझने की कोशिश की। एक रात जब महल के सभी लोग सो रहे थे, सुरंगा ने महल के उन हिस्सों की ओर बढ़ना शुरू किया जहां उन्हें चित्र दिखाई दिया था। जैसे ही उन्होंने दीवार पर हाथ रखा, अचानक से एक दरवाजा प्रकट हो गया। सुरंगा ने दरवाजे के पीछे झांका और पाया कि वहां एक संकरी सुरंग थी। सुरंग में घुसते ही उन्हें अजीब सी आहटें सुनाई देने लगीं, जैसे कि कोई धीमे स्वर में मंत्रोच्चारण कर रहा हो। उनके कदम खुद ब खुद उस आवाज की ओर बढ़ने लगे। सुरंग के अंत में एक बड़ा कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक विशाल दर्पण रखा हुआ था। दर्पण के चारों ओर पुराने समय के चित्र और प्रतीक चिन्ह बने हुए थे। सुरंगा ने दर्पण के पास जाकर देखा तो उन्हें उसमें अपनी छवि के बजाय किसी अन्य स्त्री की छवि दिखाई दी। वह स्त्री वही थी जिसे सुरंगा ने अपने कक्ष की दीवार पर चित्र में देखा था। उस स्त्री ने सुरंगा की ओर देखकर कहा,
मैं चंद्रवर्मा की पहली रानी मयूरिका हूँ। इस महल के रहस्यों का बोझ मुझ पर था और अब वह बोझ तुम पर है। इस महल की अदृश्य दीवारें केवल तुम्हें दिख रही हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही दृष्टि है जो मेरे भीतर थी। मयूरिका ने सुरंगा को बताया कि यह महल एक शक्ति केंद्र है, जिसे तांत्रिक ने इसलिए बनाया था ताकि राज्य को अनंत ऊर्जा और शक्ति प्राप्त हो सके। लेकिन तांत्रिक ने अपने स्वार्थ में आकर इस महल को एक अभिशापित स्थान बना दिया। महल की अदृश्य दीवारें उसकी शक्तियों को नियंत्रित करती थी। जो भी इन दीवारों को देख सकता था, वही इस महल की शक्ति का सच्चा अधिकारी बन सकता था। मयूरिका ने आगे कहा, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। या तो तुम इस महल की शक्तियों को जागृत कर सकती हो और इसका अनंत सामर्थ्य प्राप्त कर सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने सबसे प्रिय को खोना होगा। या फिर तुम इस महल की दीवारों को हमेशा के लिए बंद कर सकती हो, जिससे यह शक्ति नष्ट हो जाएगी। निर्णय तुम्हारा है। रानी सुरंगा इस द्वंद्व में उलझी हुई थी कि तभी राजा विक्रमसेन वहां आ पहुंचे। उन्होंने सुरंगा को वहां देखकर चौंकते हुए पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें इस रहस्य से दूर रहने के लिए कहा था। सुरंगा ने उन्हें मयूरिका के बारे में बताया और विक्रमसेन को भी दर्पण में मयूरिका की छवि दिखाई देने लगी। राजा विक्रमसेन ने मयूरिका से पूछा, क्या इस महल की शक्ति को समाप्त करना संभव है? मयूरिका ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए एक बलिदान देना होगा। सुरंगा ने निर्णय लिया कि वह इस महल की शक्तियों को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगी। उन्होंने दर्पण के सामने खड़े होकर कहा, मैं इस शक्ति का त्याग करती हूँ। मैं अपने राज्य और अपने प्रिय राजा के लिए इस अभिशाप को समाप्त करना चाहती हूँ। तभी अचानक एक तेज प्रकाश फैल गया और सुरंगा के चारों ओर अदृश्य दीवारें टूटने लगी। विक्रमसेन ने सुरंगा की ओर दौड़ लगाई, परंतु जब तक वे उसके पास पहुंचते, सुरंगा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक आखिरी मुस्कान के साथ अपने प्राण त्याग दिए। अगली सुबह चंद्रकूट महल में कोई अदृश्य दीवारें नहीं थी। महल अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा था, लेकिन उसकी शक्तियां अब समाप्त हो चुकी थीं। राजा विक्रमसेन ने अपनी रानी सुरंगा के बलिदान को सम्मानित करते हुए एक स्मारक बनवाया, जहां उनके प्रेम और साहस की गाथा अंकित थी। चंद्रपुर राज्य के लोग सुरंगा को एक महान रानी के रूप में याद रखने लगे, जिसने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। सुरंगा का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया और चंद्रकूट महल की अदृश्य दीवारें एक रहस्य बनकर रह गईं, जिनके बारे में केवल कहानियों में ही सुना जाता था। इस प्रकार चंद्रपुर का महल अपनी भव्यता और शान के लिए तो जाना गया, लेकिन उसके रहस्यों को केवल वही जान पाया जो इसके अंदर की अदृश्य दीवारों को देख सकता था। सुरंगा ने अपने साहस और प्रेम से इन दीवारों को तोड़ा और एक नई गाथा को जन्म दिया, जो सदियों तक सुनाई जाती रही।